हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि पृथ्वी पर कुछ लोगों की मृत्यु छोटी उम्र में ही क्यों हो जाती है। हम पुनर्जन्म लेते हैं अधिक प्रगति करने के लिए, पर पृथ्वी पर के अधिकतर लोग और नीचे ही गिरते चले जाते हैं क्योंकि व्यापक रूप से फैली हुई बुराई आपकी दुनिया पर हावी रहती है। कई भली आत्माओं को यहाँ आपकी दुनिया में फिर जन्म लेने से पहले हजारों बार सोचना पड़ता है, क्योंकि सिवाय वास्तविक दुष्ट आत्माओं यानी शैतानों के कोई नीचे गिरना पसंद नहीं करता। कई भली आत्माएं आपकी दुनिया में कुछ अच्छा करने, दुष्टता से संघर्ष करने एवं शांति, भाईचारा और अच्छाइयों को बढ़ावा देने के लिए पुनर्जन्म लेती हैं, पर दुर्भाग्यवश दुष्टता का प्रभाव इतना गहरा होता है कि उनके अवचेतन मन पर उन्हें तुरंत वापस ले जाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर बैठता है। वे निम्नतर लोकों में जाने से नफरत करते हैं और उनके अवचेतन मन उन्हें गलत या अत्यंत बुरा करने से रोकते हैं। इसलिए इस कदर बुराइयों से भरी दुनिया में वे कहाँ मुड़ें यह उन्हें समझ में नहीं आता। यही कारण है कि भली आत्माएं अप्रसन्न और दुखी रहती हैं। इसलिए बिना उनके चैतन्य ज्ञान के उनके अवचेतन मन उन्हें उनके असली आध्यात्मिक घर में वापस बुलाने की सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी पर लोग कहते हैं जो लोग कम उम्र में मरते हैं वे भगवान के दुलारे होते हैं, या भगवान उन्हीं को कम उम्र में बुलाते हैं जिनसे वे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ऐसी भली आत्माएं जो अपने अवचेतन मन के कारण गलत काम नहीं कर सकती और आपकी दुष्ट दुनिया में अच्छाइयों को नहीं फैला पाती, उन्हें समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। वे ईश्वर से लगातार यह पूछती रहती हैं कि क्या आपका न्याय यही है, पर अवचेतन मन को पता होता है कि गलत क्या है। उसे यह भी मालूम होता है कि इस दुष्ट दुनिया से भली आत्माएं मुकाबला नहीं कर पाएंगी। यही कारण है कि उनमें से कई पुण्य आत्माएं अपने समय से पहले ही अपने घर लौट जाती हैं। केवल कुछ भली आत्माएं ही ज़्यादा जीवन जीती हैं और दुर्भाग्यवश उन्हें काफ़ी कष्ट सहना पड़ता है। दुष्ट आत्माएं आपकी दुनिया को छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वे अपने भौतिक शरीर और पृथ्वी से जोक की तरह ही चिपकी रहती हैं। यह सच है कि उनके अवचेतन मन को अच्छी तरह से मालूम रहता है कि आपकी दुनिया में उनकी मृत्यु के बाद वे कहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि अवचेतन मन सब कुछ जानता है। यह बड़े हैरानी की बात है कि जब वे गलत काम करते हैं और उनके अवचेतन मन उन्हें नियंत्रित करने और रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर दुष्ट शक्तियों से घिरे होने के कारण वे अंधे हो चुके हैं और अपने अवचेतन मन की आवाज़ ही सुनना नहीं चाहते। ऐसे लोग कभी पृथ्वी छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उन्हें निम्नतर लोकों में स्थान मिलेगा। हाँ, उनके अवचेतन मन को वहाँ के माहौल के बारे में भली भांति पता होता है। कुछ भली आत्माएं पृथ्वी पर इसलिए रहना चाहती हैं क्योंकि उन्हें अपने प्रियजनों की रक्षा करनी होती है और उन्हें अच्छाइयाँ फैलाने का जीवन कार्य सौंपा गया होता है। इसलिए कितना भी कष्ट क्यों ना सहना पड़े, वे अपने भौतिक शरीर से जुड़ी रहती हैं और पृथ्वी पर बनी रहती हैं। कुछ जीवात्माएं ऐसी हैं जिन्हें काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, पर फिर भी वे ईश्वर के रास्ते पर से नहीं हटती। वे दुष्टता से मुकाबला करने की कोशिश करती हैं, पर पृथ्वी पर जमकर बुराई फैली होने के कारण उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। भली आत्माएं ईश्वर से पुकार करें, हे ईश्वर, क्या यही आपका न्याय है? उससे पहले यह किताब उन्हें कुछ अंतर्दृष्टि जरूर प्रदान करेगी। हमारी यह किताब उन्हें भली आत्माओं तक इस उम्मीद के साथ पहुँचेगी कि दुष्ट ताकतों से उन्हें बचाया जा सके ताकि वे नीचे ना गिरें। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बहुत कम बुरी या दुष्ट आत्माएं इस किताब को पढ़ेंगी और शायद उन्हें इस किताब में लिखी हुई बातें फिजूल ही लगेंगी। कई लोग पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, इसलिए उनके लिए हमारा यही कहना है कि प्रत्येक आत्मा अपने आप को शुद्ध निर्मल करने के लिए सैकड़ों बार जन्म लेती है, या कभी कभी तो हजारों बार भी, पर इसकी बजाय कई आत्माएं नीचे ही गिर जाती हैं। एक भी ऐसी आत्मा नहीं जिसने केवल 10 से 100 वर्षों तक जीवन जिया हो, बल्कि आपको सैकड़ों बार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है।
जीवन इस तरह जीना चाहिए जो आपको प्रगति दे, न कि आपका पतन करे। इसलिए प्रिय पाठकों, अपना जीवन इस तरह जिएं जिससे सर्वशक्तिमान ईश्वर खुश हो जाए। यह न सोचें कि यदि आप घंटों ईश्वर की प्रार्थना करेंगे तो वे प्रसन्न हो जाएंगे। न ही यह सोचें कि हर दिन मंदिर, गिरजा या मस्जिद जाने से, हजारों के दान पुण्य कार्य करने से ईश्वर खुश हो जाएंगे, पर वे आपका स्वर्ग में स्वागत करेंगे। ऐसा नहीं है। दरअसल यदि आप ईश्वर को रिश्वत देने के लिए यह सब करते हैं तो यह संभव नहीं। उन्हें रिश्वत नहीं दी जा सकती। पर यदि आप काफ़ी सच्चे हैं और दान पुण्य के कार्यों के लिए अपना समय या अपने रुपए सच्ची दया के कारण समर्पित करते हैं, यदि आप ईश्वर की पूजा थोड़ी देर के लिए ही सही पर उनके प्रति सच्चे प्रेम के उद्देश्य से करते हैं, तो निश्चित रूप से सर्वशक्तिमान ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे, आपको स्वर्ग में स्थान देंगे। इसलिए हम आपके सरल, सच्चाई भरे, दया भरे और निस्वार्थ जीवन जीने का अनुरोध करते हैं। यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है न कि बिना एकाग्रता के घंटों प्रार्थना करना, दूसरों को छलने और स्वर्ग में जगह पाने के लिए हजारों का दान देना, या लोगों को यह दिखाना कि आप कितने धार्मिक और पवित्र व्यक्ति हैं। धन्यवाद।